मुंब्रा में गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने हैं? गवर्नमेंट कॉलेज तो एक भी नहीं है। एम्बुलेंस का क्या इंतज़ाम है वहाँ पर, या फिर अवार्ड साहब क्या कर रहे हैं कि एक लेडीज़ को ऑटो में लेके जाना पड़ रहा है? अब वो टीएमसी हॉस्पिटल की भागदौड़ वो तो एमएलए की नहीं है ना सर। मुंब्रा में अभी कोई स्कूल डेमोलिश की गई है क्योंकि वहाँ कुछ करप्शंस या कुछ फ्रॉड की वजह से, तो वो क्या था? जो भी टेंडर निकलता है टीएमसी का, स्कूल रिपेयरिंग या स्कूल रिफॉर्मिश का जो भी रहता है, उन्होंने उस चीज़ को बराबर तरीके से नहीं किया। उस पैसों का उन्होंने मिसयूज़ किया। मुंब्रा में एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या ख़राब लगा जो सही करने की ज़रूरत है? मुंब्रा के जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली इस पे एक सिफारिश पे चलता है, तो ये चीज़ें गलत है। मुंब्रा एक ऐसा शहर अभी बन गया है कि जिसमें वुमेन्स को सेफ्टी नहीं मिल रही। देखो क्या हुआ ना कि अलीम भाई 15 साल से हैं जितेंद्र जी, नशा वहीं का वहीं है। जितेंद्र जी 15 साल तक एमएलए बनते जा रहे हैं। जो कह रहे हो कि अगर किसी पार्टी ने कहा कि मतलब हम 0% नशा कर देंगे मुंब्रा के अंदर, तो ये तो एक एकदम बेबुनियादी बात हो जाएगी। कोई, मैं कहता हूँ 100% कोई 0% कर ही नहीं सकता हमारे मुंब्रा के अंदर। और जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भड़क उठा है, मुझे शेर याद आता है किसी शायर का कि कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है, कहीं लिखा है गीता और कहीं कुरान लिखा है। कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है, कहीं लिखा है गीता और कहीं कुरान लिखा है। मुसलमान और हिंदू कह के हमको बांटने वालों, हमारे दिल के हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है। आदाब, नमस्कार, आप तमाम का फिर से एक बार इस्तकबाल है हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो मुंब्रा कौसा के एनसीपी के नए यूथ स्टूडेंट प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर अलीम शाह साहब। आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। हम चाहते हैं कि बजाते खुद आप अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीम शाह, मुंब्रा और कौसा यूथ प्रेसिडेंट और स्टूडेंट विंग प्रेसिडेंट शरद चंद्र पवार पार्टी से एनसीपी एसपी से। तो अलीम भाई, इस उम्र में जहां नौजवान खेलते हैं कूदते हैं, आपका रुख सियासत की तरफ कैसे हुआ? ये इस वजह से मेरा रुख सियासत के तरफ हुआ क्योंकि जो मेरे वालिद साहब है इरशाद शाह साहब, वो बहुत, मैं उनको छोटी उम्र से देखते हुए आया हूँ कि वो इस सियासती चीज़ों में पहले से थे। मैं उनके साथ में घूमा हूँ, फिरा हूँ छोटी सी उम्र से, तो मुझे इस चीज़ का एक शौक़ था कि मैं अभी जिस एज में मैं हूँ, इस एज के नौजवानों को या हमसे छोटे जो स्टूडेंट्स वगैरह है, उनकी सारी चीज़ों को मैं फ़ेस कर रहा हूँ। तो मैं, जब मेरे पास उस चीज़ की अथॉरिटी है, तो मैं उस चीज़ को कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसके वजह से मुझे ये फील्ड ज्वाइन करना था और मैंने ज्वाइन किया। क्या बात है। तो अलीम भाई, आप ये बताएं कि एनसीपी से आप कैसे, किस तरह जुड़े हैं, और जुड़े भी हैं तो एनसीपी से ही क्यों जुड़े? एनसीपी से मैं इस वजह से जुड़ा क्योंकि एनसीपी के अंदर जो एक ये जो पार्टी है शरद चंद्र पवार, इसके अंदर आपको राइट टू स्पीक है, राइट टू रेज योर वॉइस, सारी चीज़ों की इसके अंदर सुविधा है। आप अपने सारे मुद्दे रख सकते हो। ऐसा नहीं बाकी चीज़ों में रहता है कि आप बोल नहीं सकते हो, यहाँ पे आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। और क्यों, मतलब ये मैंने क्यों चूज़ किया, ये एक वजह है। और मैं बहुत कम उम्र से इस पार्टी को देखते हुए आया हूँ कि मेरे वालिद साहब इस पार्टी से जुड़े हुए, बहुत कम उम्र से मैं देख रहा हूँ, तो मैंने भी इसी पार्टी को चूज़ किया। लेकिन आप एक अलग दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। दूसरी पार्टी, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं मिलती है ना, राइट टू स्पीक, राइट टू रेज योर वॉइस। आप पार्टी के ख़िलाफ़ दूसरी चीज़ों में नहीं रख सकते हो। अगर पार्टी गलत है तो आप उस चीज़ को नहीं शो कर सकते हो दूसरी पार्टियों में, और ये चीज़ हम इस पार्टी के अंदर शो कर सकते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि मुंब्रा में बड़े पैमाने पर जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं गवर्नमेंट को छोड़कर, तो ऐसी क्या वजह है जो गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है स्टूडेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट? जैसे देखा जाए जिशान भाई, तो 2020 तक के जो मुंब्रा का जो माहौल था, जो हमारी टीएमसी स्कूल्स थी, उसके अंदर बहुत से जो पेरेंट्स थे टीएमसीज़ को लाइक करते थे, उसके अंदर इन्वॉल्व करते थे बच्चों को, उसके अंदर इंट्रोल किया जाता था। बट 2020
जो एक पीरियड था, एक वो पैंडेमिक पीरियड भी था। राइट। और वहाँ उस वक्त क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी टीएमसी की, जो टीएमसी रहती है मेन, उन्होंने सीधा अनाउंस किया कि अब जो रहेंगे टीएमसी इलेक्शंस नहीं होंगे। अब जो भी भागदौड़ रहेगी टीएमसी स्कूल्स वगैरह की, टीएमसी ग्राउंड्स की ले लो, टीएमसी हॉस्पिटल्स की ले लो, अब जितनी भी गवर्नमेंट चीज़ें, उन्होंने कहा कि अब हम खुद देखेंगे। नो कैंडिडेट शुड बी टेकिंग केयर ऑफ और थिंग्स। उन्होंने कहा कि अब हम सारी चीज़ों का ध्यान देंगे, कोई भी कैंडिडेट ये चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है। तो उसके बाद से ही अभी 2025 चल रहा है, आप हमारे मुमरा के टीएमसी स्कूल्स की हालत देख सकते हो, ग्राउंड्स की हालत देख सकते हो, हॉस्पिटल्स की हालत देख सकते हो। इसके वजह से जब आपको एक चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी जो चीज़ आपको चाहिए, तो इस वजह से भी नहीं इनरोल किया जाता। मुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो चीज़ मुझे चाहिए एजुकेशन पर्पज़ पे, तो मैं उस चीज़ में वहाँ पे मैं क्यों जाऊँगा। तो अगर टीएमसी इलेक्शंस नहीं हुए तो आवाम मुद्दा किसके पास लेकर जाए अपने बातों तो वही को तो हमारा जो मुद्दा है मेरा सर, वही है कि टीएमसी ने जब कहा कि अब हम देखेंगे, तो वो देख भी तो नहीं रहे, ना वो देख रहे, ना वो किसी को देखने देना चाहते। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए वहाँ के आमदार वहाँ कोई जॉब फेयर, वहाँ कोई जॉब मेला करते हैं मुमरा में? हाँ जी, अभी लास्ट ईयर भी हुआ था जॉब फेयर हमारे डायमंड हॉल में। वहाँ दोपहर के टाइम पे किया गया था बाय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जो वहाँ के रूलिंग एमएलए। तो मुमरा में मैंने देखा है बड़े पैमाने पर। आप मुझे ये बताएं कि मुशायरों के अलावा जितेंद्र अवार्ड जी और क्या काम करते हैं, या क्या लोगों के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं? ऐसा कोई 5 काम जो उन्होंने 5 सालों में किया हो, या कोई 5 इवेंट्स? अब सर देखिए, ऐसा तो हम फिंगर पे काउंट नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुमरा को दी 2009 से, जब से वो आए। 2009 के पहले का आप मुमरा देखिए और अब का देखिए, उनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने हमारे मुमरा के लोगों को दिया है। आपने 5 काम की बात कहा, कल्चरल जो आपने इवेंट्स का, वो हर साल उनका एक संस्था है संघर्ष करके, वो उसके थ्रू हर साल एक कार्निवल करते हैं, स्ट्रीट कार्निवल, तो वो भी करते हैं। वो जॉब फेयर्स करते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। फिर उसके बाद से वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फ़न फेयर वगैरह भी करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर भी काम करते हैं, रोड सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं। वो सारी चीज़ों को एक ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड उतर के एक वाहिद एक मैं एमएलए देखा हूँ छोटी उम्र से। अब मैं 21-22 साल का होने आ गया, मैं छोटी उम्र से देख रहा हूँ, एक वाहिद वही एक ऐसे एमएलए मैंने देखा अब तक के जो ऑन फील्ड उतर के चीज़ों को करते हैं। तो आपने संघर्ष की बात निकाली तो मुझे याद आया कि मुमरा में 2 ऐसी बेहतरीन स्कूल है जहाँ तक मैंने देखा है, मैस्को ने जो बनाई है, क्रीसेंट और रेडियंट। तो संघर्ष ने ऐसा कोई स्कूल बनाया हो जिसके बारे में हम तारीफ़ कर सकें, अपने बच्चों को वहाँ भेज सकें? संघर्ष ने अभी इस चीज़ के ऊपर तो वर्क चल रहा है कि एक बेहतरीन कॉलेज और स्कूल्स हमारे मुमरा को दी जाए। उसके ऊपर हमारी संघर्ष की जो टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है। तो कोशिश हो रही है, लेकिन वो कब तक होगी? अब वो तो इंशाल्लाह 2027 या 28 तक के आपको मिल जाएगा उसका रिज़ल्ट। ठीक है, हम यही हैं, आप भी यही हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने अगर पॉलिटिशियन रईस शेख का नाम सुना हो, तो आपकी नज़र में, आप रूलिंग पार्टी में हैं, जितेंद्र अवार साहब के पार्टी में हैं, तो बेस्ट कौन है, रईस शेख है या जितेंद्र अवार जी है? कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए सर। वो उनकी जगह पे, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही करे, कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। हमारे जो अवार्ड साहब है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से बराबर कर रहे चीज़ों को। लेकिन मुझे लगता है कि जितेंद्र अवार जी जो हैं रईस शेख से पहले से पार्टी में हैं, तो जितना नाम कम वक्त में रईस शेख ने कमाया है, जिस तरह से जश्न तालीम वो भिवंडी के अंदर करते हैं, क्या ऐसा कोई जश्न तालीम जितेंद्र जी करते हैं मुमरा के अंदर? हाँ करते हैं, बट कैसे है सर, जो आप रईस शेख जो है हमारे गोवंडी साइड के वो एमएलए है, वो कैसा है, उस चीज़ों को यूथ को वो ज़्यादा जोड़ते हैं और यूथ के लिए भी वो करते हैं। वो उस चीज़ को सोशलाइज करते हैं सोशल मीडियाज़ के थ्रू, इंटरनेट जो भी रहता है आपके इंस्टा पे डालते हैं वो सारी चीज़ें, तो उससे लोगों और उनसे मर्ज होते हैं, बाहर के लोगों को मालूम पड़ता है। बट जो हमारे एमएलए है वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को एक बहुत ही सादगी तरीके से करते, क्या मतलब एक हेल्प भी हो जाए और किसी को मालूम भी ना पड़े। तो ऐसा कोई रिसेंटली एजुकेशन फेयर जो उन्होंने किया हो? अभी रिसेंटली, हाँ, उन्होंने अभी रिसेंटली उनके संघर्ष के थ्रू
जो स्टूडेंट्स को आउट ऑफ इंडिया जाके स्टडीज़ करनी रहती है, स्कॉलरशिप्स वगैरह जो निकलती है, उन्होंने उसके ऊपर भी लास्ट 2 वीक से कंटिन्यूसली वो चीज़ संघर्ष के थ्रू कर रहे हैं। तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि टीएमसी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं या नहीं होंगे, तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्यों हटाया गया उसे और उसके इम्पैक्ट क्या है? उसके इम्पैक्ट तो आपको हमारे मुमरा शहर में दिख ही जाएंगे सर। 2018 या 17 के दौरान में हमारे मुमरा में एक इलाका पड़ता है घास वाला कंपाउंड करके, वहाँ पे टीएमसीज़ ने, जब नगर सेवक थे वहाँ के हमारे अशरफ शानू पठान जी, उन्होंने उस चीज़ को लड़ झगड़ के बनवाया, वो एक प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए। तो उस वक्त उन्होंने 18 में वो कंस्ट्रक्शन पूरी हुई और 19 में तक के वो मेंटेन थी। जब 20 में पेंडेमिक आया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर्स निकले कि टीएमसी इलेक्शंस नहीं होंगे, उसके बाद आज 2025 है, आप जाके देखिए उस गार्डन में एक सिंगल पोल बचा है। तो ये टीएमसी की लापरवाही है सर, कि टीएमसी इसने जब आपसे जो चीज़ संभली नहीं जाती आप वो चीज़ लीजिए ही नहीं। बिल्कुल। वो गार्डन है, उसके बाद से MM वली का जो तालाब पानी है उसके पीछे भी गार्डन्स टीएमसी ने खोल के दी थी 18 या 19 में ही, उसी दौरान इलेक्शंस बाद। अब आप देखिए, ना तो एक राइड बची है, ना तो कुछ भी नहीं है गार्डन में, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो ये टीएमसी की लापरवाही है, जो चीज़ नहीं आपसे समझी जाती वो चीज़ ना लीजिए। और इन सब के जो जिम्मेदार है वो टीएमसी कमिश्नर सौरभ राव जी है। एक टीएमसी कमिश्नर का काम होता है सर कि वो हर महीने या वीकली रूटीन रहनी चाहिए उनकी, कि जो पट्टा उनको मिला गया है, जो एक इलाका उनको दिया गया है, तो वो वहाँ पे जाके विज़िट करे, चीज़ें देखे कि बराबर चल रही है नहीं चल रही है। बट वो आज तक के विज़िट ही नहीं किया उन्होंने। तो विज़िट नहीं किया, तो उस पर मुमरा की आवाम क्या कर रही है? मुमरा सर देखिए, टीएमसी का हाल आपको भी अच्छे से मालूम है, हमको भी अच्छे से मालूम है। आप टीएमसी जाइए, वहाँ के लोगों से, वहाँ के ऑफिसर से आप बात करिए, वो ऑफिसर आपको सीधे मुँह जवाब दे दे तो आप मुझे बताइए। तो आप मुझे ये बताएं कि मुमरा में गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने हैं? गवर्नमेंट कॉलेज तो एक भी नहीं है हमारे मुमरा शहर में, और इसके पीछे भी जो हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब है, शाहरुख सैयद साहब है, और ये जो लोग हैं ये लड़ रहे हैं कि टीएमसी कॉलेजेस हमको दी जाए। पिछले 15 सालों से? 15 सालों से तो नहीं सर, अलॉटेड हुई थी वो चीज़ें 20s में, जब इलेक्शंस ख़त्म हुए रद्द कर दिए गए जी। सारे एक्सेस हो गए, सब लड़ ही नहीं सकते, मुद्दा वो उठा ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक्स है, रूल है नहीं इस वक्त पावर में। तो उसके बाद से सारी चीज़ें हटा दी गई। तो कॉलेज की जो जगह अलॉटेड थी, जो इन्होंने पिछले 15 सालों में लड़ झगड़ के अलॉट करवाई थी गवर्नमेंट से, इन्होंने इलेक्शंस ख़त्म कर दिए, उस चीज़ के ऊपर किसी ने फिर ध्यान ही नहीं दिया। मुमरा में हॉस्पिटल्स और स्कूल की हालत इतनी ख़राब है, मैंने अभी मर्जिया पठान की एक वीडियो देखी जिसमें वो एक प्रेग्नेंट लेडी को खुद रिक्शे में, ऑटो में लेकर जा रही है। तो एम्बुलेंस का क्या इंतज़ाम है वहाँ पर, या फिर अवार्ड साहब क्या कर रहे हैं कि एक लेडीज़ को ऑटो में लेके जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल? कैसा है सर, अब वो टीएमसी हॉस्पिटल की भागदौड़ वो तो एमएलए की नहीं है ना सर, वो तो टीएमसी की है, टीएमसी ऑफिसर्स की है। लेकिन आवाज़ तो उठानी चाहिए इस बात पर। कौन आवाज़ नहीं उठाता, आप मुझे बताइए ना सर। सारे जो आप मुमरा के देखिए, सारे लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन टीएमसी और सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़र्क ही नहीं पड़ता है उस चीज़ों से। हॉस्पिटल की हालत इतनी खस्ती थी सर, अभी रिसेंटली जब अवार्ड साहब ने मुद्दा उठाया, प्रेशराइज़ किया उस चीज़ को, लड़े झगड़े, कितनों आंदोलन हुआ उस चीज़ के ऊपर, तब जाके उस मुमरा के जो हॉस्पिटल है, आप देखिए अब वहाँ पे जाके आपको फ्री सर्विसेज दी जाती है, टोटली फ्री है फिल वक्त के लिए। आप वहाँ पे मेडिकल चेकअप कराइए, हेल्थ चेकअप कराइए, कोई भी आपका चेकअप हो, कोई भी ऑपरेशन हो जो वहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें फ्री में हो रही है। कलवा में और दिगा में बहुत सारी जगहों पर हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन यही काम जल्द से जल्द मुमरा में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर जो बात है वो क्लियर है सर, यही चीज़ें कि मुमरा जो एक शहर है हमारा, वो माइनॉरिटी पड़ जाता है। इस वजह से हमारे जो एमएलए साहब है वो बहुत प्रेशराइज़ करते हैं टीएमसीज़ में जाके, टीएमसी को बहुत प्रेशराइज़ करते हैं, असेंबली में बहुत प्रेशराइज़ करते हैं कि हमारा जो मुमरा शहर है
जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आते हैं उस चीज़ को डेवलप किया जाए, उसको अपसेट किया जाए। बट माइनॉरिटीज़ होने के वजह से वो चीज़ों को दबा दी जाती है, उस चीज़ों के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे मुमरा में भी ये चीज़ होगी, नए स्कूल बनेंगे, नए हॉस्पिटल्स आएंगे जिसमें इमरजेंसी वार्ड होगा। क्योंकि अगर आप इमरजेंसी वार्ड में मुमरा में जाते हैं तो आपको सीधा कलवा भेज दिया जाता है। तो नहीं, इस चीज़ को अभी रिसेंटली इलेक्शंस जब हुए हमारे एमएलए के इलेक्शंस जो भी थे इलेक्शंस असेंबली के, उस वक्त के बाद ही, उस इलेक्शंस के बाद ही जितेंद्र आव्हाड साहब ने मुमरा के जो टीएमसी हॉस्पिटल है जो एमएम वली में लोकेटेड है उसके अंदर भी एक इमरजेंसी वार्ड बनाया। अब जो प्रेगनेंसी वगैरह की जो डिलीवरीज़ वगैरह के लिए थाना जाना है, कलवा जाना पड़ता था, अब उस चीज़ को आप मुमरा में भी कर सकते हो। ये कब हुआ है? ये अभी रिसेंटली, ये इलेक्शंस अभी आपके नवंबर में ख़त्म हुए। लेकिन इतना लेट क्यों? आप जितेंद्र साहब तो पिछले 15 सालों से ही मुमरा में है, उसके बाद भी 15 साल लेट। वो 15 सालों से है, आपकी सारी बातें ठीक है, बट मैं कहा ना आपको, जब एक एमएलए की जो पावर रहती है वो उसके नीचे रहती है, नगर सेवकों के हाथों में रहती है। एक बोलते हैं ना बैकबोन, नगर सेवक होते हैं एक एमएलए के। राइट। एमएलए को ही ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने लड़ते लड़ते 2020 तक के तो उन्होंने मुमरा के अंदर आपके हॉस्पिटल ला के दिया, उसके पहले ही ला के दिया। Right. उन्होंने उस चीज़ को इस्टेब्लिश करवाई। कंस्ट्रक्शंस में भी तो टाइम लगता है ना सर। उस चीज़ को उन्होंने लाया, अपडेट करवाया, बट उसके बाद से उनके नीचे के जो बैकबोन थी, बैकबोन ही टीएमसी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दी, नगर सेवक। अब नगर सेवक का इलेक्शन ही नहीं हो गए तो जो आम जनता है वो किसके पास जाएगी? राइट। टीएमसी के पास जाते हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर अगर नगर सेवक नहीं है तो आप डायरेक्ट टीएमसी से डिमांड कीजिए। राइट। टीएमसी में डायरेक्ट डिमांड करना मतलब माथा फोड़िए। राइट। आप हाथ पर जितना भी आप पटक लो, टीएमसी वाले कोई नए एक्शंस लेते ही नहीं है वो। और रिसेंटली मुमरा में अभी कोई स्कूल डेमोलिश की गई है क्योंकि वहाँ कुछ करप्शंस या कुछ फ्रॉड की वजह से, तो वो क्या था? वो एक्चुअल में जो कौसा बाज़ार का जो टीएमसी स्कूल था उसके अंदर वो बहुत सालों से उसको रिपेयर नहीं किया गया था। वहाँ के गेट की जो हालत थी वो भी सही नहीं थी, स्लैब्स गिरे हुए थे स्कूल्स के, और वहाँ के जो प्रिंसिपल्स वगैरह थे उन्होंने उस चीज़ को, जो भी टेंडर निकलता है एक टीएमसी का, स्कूल रिपेयरिंग या स्कूल रिफॉर्मिश का जो भी रहता है, उन्होंने उस चीज़ को बराबर तरीके से नहीं किया। उस पैसों का उन्होंने मिसयूज़ किया। अलीम भाई, आपने कहा कि टीएमसी काम नहीं कर रही है, लेकिन काम चल रहा है, टेंडर निकल रहा है, आरटीआर में बता रहे हैं वो लोग कि काम हो रहा है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि टीएमसी काम नहीं कर रही है? भाई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना कोई बड़ी बात है क्या आज के टाइम पे? आप ऑन ग्राउंड आइए, आप ऑन फील्ड जाके देखिए, जहाँ पे आरटीआर आप बोल रहे हो क्या दिखा रहा है, एक लोकेशन उसकी आप लीजिए, आप वहाँ जाके देखिए वो काम हो रहा है क्या। तो अगर फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमारे जितेंद्र साहब आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? उठाते ना सर, क्यों नहीं उठाते? अभी आप देखिए, अभी रिसेंटली हमारे मुमरा में जहाँ पे आलिशान ढाबा था वाई जंक्शन के पास, वहाँ पे उसके पीछे बिल्डिंग्स बन रही थी, वहाँ पे टीएमसी ने शो किया था उनके आरटीआई में कि रोड निकल गई है, वहाँ से टीएमसी रोड वहाँ से निकाल दी गई है, बन गई है कम्प्लीटली, आरटीआई में शो हो रहा था। बट उन्होंने जब वहाँ पे देखा तो वहाँ पे आलिशान ढाबा है, पीछे बिल्डिंग्स है इनलीगल, उन्होंने एक्शन लिया तुरंत। उन्होंने सारी चीज़ें ऑन पे, जो वहाँ के रहवासी है, अभी मैं कहीं रहूँगा, मुझे मालूम पड़े कि वो चीज़ें इनलीगल है, कोई आ रहा है टूटवाने के लिए, तो मैं तो ऑब्जेक्शन लूंगा ना सर। राइट। वहाँ के भी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, एमएलए साहब गए, पेपर्स दिखाए, उन्होंने मैप दिखाया, रोड कटिंग्स दिखाई, सारी चीज़ें दिखाई, लोगों ने एग्री किया, फिर वो चीज़ें हटी तो टीएमसी के ऊपर वहाँ पे भी क्वेश्चंस उठा। उसके बाद ही रिटर्न कितने सारे टीएमसी ऑफिसर्स जो थे वो चेंज किए गए, क्योंकि उनके ऊपर 420 की सारी चीज़ें लगी। 420 हो गई ना सर ये चीज़, कि आप वहाँ पे रोड दिखा रहे हो आरटीआई में ऑन पेपर कि वहाँ पे रोड्स निकल चुकी है, बट ऑफलाइन जब आप खुद आके देख रहे हो तो वहाँ पे रोड की जगह ढाबा खुला हुआ है, उसके पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो पेपर तो फेक डॉक्यूमेंट आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है सर, सब आसान है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो हॉस्पिटल और स्कूल हैं मुमरा में, तो उनकी कोई 5 बड़ी प्रॉब्लम्स जिसका सलूशन हो सकता है? हाँ, पहली प्रॉब्लम बच्चों की ये है स्कूल्स की, हमारे टीएमसी की, कि वहाँ पे एक अच्छा स्टाफ नहीं मिलता है। सेकंड, वहाँ के जो सराउंडिंग्स है, जो
एरिया है वो एरिया प्रॉपर नहीं रहता है। तीसरा कि सराउंडिंग्स वहाँ की बेहतर नहीं रहती है। फोर्थ पॉइंट उसका ये है कि जो चीज़ें रहती है स्कूल के अंदर वो बच्चे को प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकती है, प्रॉपरली चीज़ें नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ों को भी चेंजेस की ज़रूरत है। स्टाफ अच्छा रहेगा, बच्चों से कन्वर्जेशन में अच्छा रहेगा, तो सारी चीज़ें बच्चे ज़्यादातर आएंगे टीएमसीज में। और हॉस्पिटल के ताल्लुक से? हॉस्पिटल के ताल्लुक में पहली चीज़ है कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ मेंबर रहता है, जो वहाँ के सिक्योरिटीज रहते हैं, एम्बुलेंस की जो आपने बात की, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल नहीं रहती है। फिर वहाँ पे अभी अब मुमरा में अगर हॉस्पिटल की बात करें तो टीएमसी ने एक ही हॉस्पिटल अलॉट करी है, वो भी बहुत ऐसा अभी सुनने में आ रहा है, मेरा पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक मुझे ऐसी सुर्खियों से पता चला कि वो भी एक प्राइवेटाइजेशन में डाल रहे हो चीज़ को, प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर किया जा रहा है। तो उसके बाद से ये भी एक टीएमसी की लापरवाही। और जो सेकंड चीज़ जो नहीं मिलती है हमारे मुमरा के हॉस्पिटल में, फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पे आप ऑपरेशंस वगैरह नहीं करवा सकते थे, डिलीवरी के लिए आपको कलवा हॉस्पिटल जाना पड़ता था। ये सारी चीज़ें भी कवर हुई। फोर्थ चीज़, आपके इसमें टेस्टिंग वगैरह की मशीन्स नहीं थी हमारे मुमरा के अंदर, वो सारी चीज़ें भी अभी प्रोवाइड करी गई। और ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड हुई तो ये किसी टीएमसी ऑफिसर ने अपने तरफ से लाके नहीं दिया, टीएमसी से बहुत लड़ झगड़ने के बाद ये चीज़ें मिली है। तो अलीम भाई, स्कूल के ताल्लुक से आपने बताया कि स्टाफ प्रॉपर नहीं है, तो मुमरा में एज अ स्टूडेंट यूथ प्रेसिडेंट आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट्स के लिए हम प्रॉपरली पहले तो एक देखा जा रहा है कि स्कूल्स के अंदर बच्चों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही है, एक वेल मेंटेन स्टाफ है नहीं है। क्योंकि मुमरा में जहाँ तक कि मैंने देखा है, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो सबसे जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो अल नादुल फला से हुई थी। अल नादुल फला 10th तक के है सर, और आज भी वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ की जो मावशीज रहती है, मावशी वगैरह, वो भी 12th पास है, वो भी बच्चों से इंग्लिश में कन्वर्जेशन करती है। क्या बात! तो एक वाहिद एक स्कूल है मुमरा के अंदर वो, कि जिस एक तारीफ के काबिल है वो एक स्कूल। तो इस चीज़ों के ऊपर हमारी जो यूथ की जो टीम है, स्टूडेंट की जो टीम है, इस चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है कि बच्चों को प्रॉपरली एक गाइडेंस मिले। स्कूल्स के अंदर जितने भी स्टाफ मेंबर्स रहते हैं उन सब से मैनेजमेंट से बात करके सारी चीज़ें देखी जा रही है कि मतलब बच्चों को प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। और हॉस्पिटल के ताल्लुक से आपने कहा, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मुमरा में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चीज़ों का अवेलेबल नहीं होना, उसमें उन डॉक्टर्स का क्या फ़ायदा है जो इन चीज़ों को अवेलेबल नहीं होने दे रहे हैं? उनका तो फ़ायदा रहेगा ही ना सर। अगर अभी मेरे पास कोई चीज़ है जो मैं 1000, 1200, 1500 में मैं कुछ दे रहा हूँ अगर किसी को, और अगर वही चीज़ आप उन लोगों को फ्री में दे दो या कुछ कम कीमत पे दे दो, तो मेरा तो नुकसान है ना। तो मैं चाहूँगा ही नहीं कि वो चीज़ें आए। अब भले मुझे उसके लिए कितना भी कुछ भी करना पड़े, मैं तो करूँगा। और आपने कहा कि टीएमसी प्राइवेटाइजेशन करने वाली है हॉस्पिटल को, तो जो गरीब लोग हैं मुमरा के अंदर, वही तो मैं कह वो रहा हूं अपना सर। इलाज कैसे कराएं? तो इस मुद्दे पर हमारे जितेंद्र साहब क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि उस चीज़ को प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। उस मामले के ऊपर वो बहुत एक डीपली रिसर्च और बहुत लड़ रहे, झगड़ रहे टीएमसी के, वो चीज़ें ना हो। डेली मीटिंग्स हो रही है उनकी, डेली मीटिंग्स के अंदर वो लड़ रहे हैं, और वो 2009 से ही लड़ रहे हैं असल देखा जाए तो। वो अभी भी खिलाफ है इस चीज़ के कि उस चीज़ को प्राइवेटाइजेशन ना दिया जाए। और जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल हैं या फिर हॉस्पिटल हैं, उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं? और उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखा जाए तो सर, पहले तो सबसे पहला इम्प्रूवमेंट स्कूल का ये रहेगा, स्कूल की बात करो कि स्कूल के एक रिपेयर हो, स्कूल एक बेहतरीन बनाया जाए, उस स्कूल को अच्छे से रिपेयर किया जाए, अच्छे अच्छे डेस्क रखा जाए। जो अभी 2025 चल रहा है, तो उस हिसाब से बच्चों को नॉलेज देने के लिए वो सारी चीज़ें एक स्कूल के अंदर प्रोवाइड किया जाए। फिर एक उसके बाद वो ये सारी चीज़ों के बाद एक वेल स्टाफ रखा जाए, एक वेल एजुकेटेड टीचर्स को रखा जाए कि जो बच्चों को एक प्रॉपरली गाइड कर सके। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल्स में भी ऐसी है कि हॉस्पिटल के अंदर एक अपकमिंग, जैसे अभी जो चल रहा है
2025। तो जैसे जैसे देश हमारा बढ़ रहा है, एक है तो फ्यूचरिस्टिक सारी चीज़ें एक हॉस्पिटल्स के अंदर रहनी चाहिए। फिर वैसे ही एक वेल नोन डॉक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाए। राइट। और बजाते खुद मुमरा के लोगों को क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उनका ग्रोथ हो, उनका और इम्प्रूवमेंट हो? बताते लोगों को कैसा है सर, लोगों को एक सवाल उठाना चाहिए। एक जो भी आप, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए। और ये आवाज़ उठाना कहीं पे कुछ ये गलत चीज़ नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये चीज़ है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। तो आवाज़ तो यासीन कुरैशी भी उठा रहा है मुमरा में, उनको गलत क्यों कहा जा रहा है? उनकी सर वो गलत नहीं है, कहीं कहीं पे उनकी बातें जो है वो सही भी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उनकी गलत भी। जैसे उन्होंने कहा कि स्कूल वगैरह जो प्रोवाइड कर रही है वो चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल रखूँ और मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ तो ये चीज़ें तो फिर बेबुनियादी हो जाएगी, कोई उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देगा। अब मैं सिर्फ सवाल उठा के छोड़ दूँ, उसका सोल्यूशन ही ना दूँ, तो ये चीज़ें गलत है। अब मैं अगर कोई सवाल रेज कर रहा हूँ तो मुझे उसका सोल्यूशन भी हासिल रहना चाहिए कि मैं उसका सोल्यूशन क्या दे सकता हूँ। अभी जैसे उनके कन्वर्सेशन में मैंने पूरा तो नहीं देखा, मैंने कुछ देखा कि उन्होंने कोई तो एक स्कूल्स के ऊपर से कुछ मुद्दा रखा था कि टीचर्स वेल वो नहीं है, 12वीं पास को ग्रेजुएट बच्चे को उन लोग टीचर्स रख रहे। आप मेरे को आप बताइए कि मुमरा का बच्चा कोई भी कंपनी में आप जाइए, वो लोग बोलते हैं हमको एक्सपीरियंस लोग चाहिए। राइट। अब मुमरा के जो स्कूल्स है, मुमरा के जो कॉलेज है, क्लासेस वगैरह है, अब वो उन बच्चों को रख रहे हैं नौकरी पे। Right. तो वो लोग बड़े बच्चों को नहीं पढ़ाने के लिए रख रहे, नर्सरी जूनियर सीनियर के बच्चों को पढ़ाने के लिए रख रहे, जो छोटे बच्चे। तो उनको तो वो बच्चे कर ही सकते, इससे दोनों का फायदा है। बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे उनको एक यूथ के हिसाब से एक फ्यूचरिस्टिक जो आगे की सोच रखने वाले एक वैसी टीचर्स उनको मिल रही है। प्लस जो नए नए जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, जिनको टीचिंग का शौक है या कोई भी अदर चीज़ का शौक है, तो वो चीज़ उनको प्रोवाइड हो रही है कि उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये जो उनकी बात थी कि ये रख रहे हैं, ये गलत बात है। मेरा उनसे यही कहना है कि आप पूरा रिसर्च करिए पहले, उसके बाद कोई चीज़ रखिए। और अगर आप कोई चीज़ रख रहे हो तो उसका ऑप्शन आंसर भी आप रेडी रखिए। लेकिन अगर प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर स्कूल में नहीं होगा तो स्टूडेंट को सही से गाइडेंस कौन करेगा? प्रॉपर एक जो वेल क्वालिफाइड जो टीचर रहना चाहिए, वो बड़ों बच्चों के लिए समझ में आता है सर, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वेल क्वालिफाइड टीचर वो भी जरूरी है। बट हम हमारे शहर के लोगों को मौका नहीं देंगे तो कौन देगा? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैनेजमेंट पैसा बचाने के चक्कर में पैसा क्या बचाएगा सर, सैलरी उनको भी उतनी ही देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सर, जो क्वालिफाइड नहीं है उनको कम सैलरी देनी पड़ती है। स्टार्टिंग सैलरी टीचर्स की क्या है आप बताइए मुझे। स्टार्टिंग जो क्वालिफाइड नहीं है उनको 5,000, 8,000, 10,000 दिया जाता है, उससे ज्यादा क्वालिफाइड है, जो क्वालिफाइड है कम से कम उनको 15-20 से ज्यादा ही दिया जाता है। यही तो आप गलती कर दिए ना सर। फ्रेशर्स की जो सैलरी है इस वक्त मुमरा के अंदर, वो 2,500 से लेके 4,500 के बीच में खत्म हो जाती है। इसमें एडमिन हो जाते हैं फ्रेशर्स पे, टीचर जो फ्रेशर लग रहे हैं ये उनकी। और जो आप बोल रहे हो वेल एजुकेटेड, जो टीचर्स अपना 100% देते हैं, जो वेल एजुकेटेड है, उनकी सैलरी 10 to 12,000 पे जाके फिनिश हो जाती है। आज के टाइम पे जो एक वेल एजुकेटेड जो एक प्रिंसिपल है एक स्कूल का, उसकी सैलरी 20,000 है प्रिंसिपल की। अलीम भाई, अगर आप आउट ऑफ मुमरा थाना देखें तो नवी मुंबई में NNMC काम कर रही है, BMC काम कर रही है इस तरफ, लेकिन थाना में और कलवा में देखें तो TMC काम कर रही है। आपके मुमरा में क्यों नहीं काम कर रही है? मुमरा माइनॉरिटी शहर पड़ जाता है सर। अब कलवा में रोड बने हुए, अब उसी रोड को रिटर्न तोड़ तोड़ के वापस बना रहे हो, तो ये तो कोई बात ही नहीं होती है। आप जहाँ पे नहीं है वहाँ ये सारी गलती जो है ना सर, 100 की एक बात, थाने में काम हो रहा है, कलवा में काम हो रहा है, वहाँ पे कमिश्नर जाते हैं, विजिट करते हैं, मुमरा में क्यों नहीं आते? मुमरा में उनको विजिट करना चाहिए। तो अगर TMC ऑफिसर्स ठीक नहीं है तो चेंज किए जाए, अवाम आवाज उठाए, अवाम के आगे जितेंद्र आवाज जी खड़े हों, हो सकता है ना ये चीज़ें हो सकती है सर। बट कैसा है, जब तक के एक TMC खुद नहीं जाएगी, हम कितना भी माथा फोड़ी कर लें,
हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑफिसर चेंज कराएंगे, कितने सालों तक के हम लड़ेंगे। लेकिन कोई टीएमसी आवाम से तो बड़ी नहीं है। कोई टीएमसी आवाम से बड़ी नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है ना सर। वो एक एमएलए अलग चीज हो जाता है और टीएमसी एक अलग चीज हो जाती है। टीएमसी जो है वो जो उनको जो ऑर्डर्स मिलते हैं, जो रन की जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और एक एमपी के थ्रू रन की जाती है, ठीक है। और जो एक एमएलए है वो एक अलग चीज हो जाता है। अगर आप जस्टिफाई करें इस चीज को तो काम कुर्ला में भी हो रहा है, काम भिवंडी में भी हो रहा है, गोवंडी में भी हो रहा है, लेकिन मुमरा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है? मुमरा के साथ इसके लिए ये चीज़ें हो रही है क्योंकि जो अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए और जो टीएमसी की जो भागदौड़ है, वो हमारे जो अपोजिशन पार्टी है उनके एक कैंडिडेट थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ही उस चीज़ को रन करते। टीएमसी के जो सारे टेंडर्स वगैरह रहते हैं मुमरा के लेकर, वो सारी चीज़ें उनके हाथ में रहती है। तो वो जब तक के नहीं करेंगे तो सर कैसा होगा? एक एमएलए कितना ही लड़के उनसे ले लेगा। उन्होंने लड़के कब्रिस्तान लिया, लड़के टीएमसी स्कूल लिया, लड़के टीएमसी हॉस्पिटल लिया, लाइब्रेरी ली, लेकिन आवाम तो उनके साथ है ना, तभी तो वो 15 सालों से हर बार लड़के लिए है सर। अभी तक के, अब हाल फिलहाल तक के तो लिए ही है, आगे भी इंशाल्लाह लड़के लेंगे ही हम। तो आप कह रहे हैं कि जितेंद्र जी काम कर रहे हैं, तो कब तक करेंगे? सर एक एमएलए कितना काम करेगा? आपने बात किया कुर्ला, भिवंडी, सारे अदर शहरों का बात किया आपने, तो वहाँ की जो आवाम है वो खुद आवाज उठाती है, ठीक है। अब वो खुद आवाज उठाती है तो उनके बैक सपोर्ट में वहाँ के जो एमएलए है वो आते हैं। अब हमारे यहाँ के मुमरा के जो रहवासी लोग हैं वो चाहते हैं कि हर चीज हमारे अवार्ड साहब ही उठाए, हमारा एमएलए ही हर मुद्दे को उठाए। आपके साथ कुछ इशू है, आप मुद्दा उठाइए, आवाम से बड़ा कोई है नहीं। राइट, जैसा आपने कहा, बिल्कुल। आवाम खुद नहीं चाहती कि हमारे साथ सही हो। आवाम जब खुद मुद्दा उठाएगी सर, तो एमएलए बैक सपोर्ट रहना चाहिए, बिल्कुल। फ्रंट सपोर्ट रहेगी, क्या करेगा? अगर मैं अकेला आवाज उठा रहा हूँ, मेरे पीछे के लोग पलट गए तो मैं क्या करूंगा? लेकिन 1000 लोग जब उस चीज को लेके उठा रहे हैं, मैं उनके बैक पावर में खड़ा हूँ, बैक सपोर्ट में, मैं एज अ पोस्ट होल्डर, एज अ पावर पर्सन, मैं उनके बैक में खड़ा हूँ, तो मुद्दा एक अलग होता है। राइट। अब सब चाहेंगे कि मैं अकेले कुछ करूं, तो अकेले तो हो नहीं सका। जनता जब खुद चाहेगी तो होता है। तो होप सो अलीम भाई, आपकी ये बात सुनकर मुमरा की जनता खड़ी होगी, आवाज उठाएगी और अवार्ड साहब उनके साथ होंगे। अवार्ड साहब हमेशा साथ है सभी लोगों के। आप आवाज उठाइए टीएमसी के खिलाफ। मेरी एक अपील है टीएमसी कमिश्नर से, सौरभ राव सर से, कि वो मुमरा के अंदर विजिट करे, टीएमसी को देखना चाहिए। आप जैसा कहा कि स्कूल कितनी है हमारे मुमरा के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है हमारे इसमें। तो ये सारी एक लापरवाही है। लोगों को उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। बैक सपोर्ट में अवार्ड साहब, हमारे एमएलए साहब खड़े हैं, बिल्कुल। हम सब लोगों के साथ है, आवाम के साथ है। उनको आए, वो विजिट करे, अलॉटेड जगह पे जो स्कूल की जो जगह है अलॉट की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो देखिए। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई इलीगल बिल्डिंग वगैरह है, उसको डिमोलिश करके आप हमें स्कूल प्रोवाइड करिए, बिल्कुल, कॉलेज प्रोवाइड करिए, गार्डन प्रोवाइड करिए, बिल्कुल। तो ये उनसे हमारी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि वो आए, हमारे शहर मुमरा में भी विजिट करे, जैसा वो कलवा और थाना में कर रहे हैं। आपको स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनकर कितना टाइम हो गया? मुझे स्टूडेंट प्रेसिडेंट बन के 6 मंथ्स हो गए। तो इन 6 महीनों में आपने क्या क्या काम किया है स्टूडेंट्स के लिए? इन 6 महीनों में हमने बहुत से स्कूल्स के अंदर विजिट्स किया, जैसे एमएस कॉलेज है, सेंट मैरी है, कालसेकर है, फिर जीआर पाटिल है। इन सारी कॉलेजों के अंदर हमने विजिट किया, देखा गया कि मतलब टीएमसी के अंदर भी हमने इशू वो किया, विजिट किया। बच्चों, एक जो स्टूडेंट को बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहती है स्कूल के अंदर, जैसे वॉशरूम्स है, कैंटीन का है, वाटर का मसला रहता है, जो भी पानी वगैरह का मसला, वो सारी चीज़ें देखा। फिर बहुत से बच्चों का हमने 6 महीनों के अंदर हमने ये सारी चीज़ें भी फेस की, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो हमको वो आया है क्वेश्चंस और जो प्रॉब्लम्स आई, वो थी बच्चों की रिजल्ट्स को लेकर, एलसी को लेकर, उनके एग्ज़ाम्स को लेकर।
तो बेसिकली मुमरा के स्कूल्स क्या करते हैं कि अगर बच्चे की फीस थोड़ी बहुत भी पेंडिंग है तो उनको एग्जाम्स वगैरह नहीं दिया जाता है। हालांकि जो महाराष्ट्र एजुकेशन का जो रूल है उसके हिसाब से आप बच्चों को एग्जाम देने दे सकते हो, राइट। भले ही बच्चे की फीस पेड हो चाहे ना हो, आप बच्चे का रिजल्ट रोक सकते हो, राइट। कि हम आपकी फीस पेड करिए और आपका रिजल्ट ले लीजिए, बट आप उनकी पेपर के लेके नहीं रोक सकते हो। ये सारी चीज़ें भी हमने देखी। और रिसेंटली अभी हमें जब बोर्ड एग्ज़ाम चालू थे 10th के, तो सेंट मैरी का एक मसला आया था कि एक 10th की बच्ची थी, राइट। उसकी फीस पेड थी, हालांकि जो उसकी सिबलिंग थी, छोटी बहन उसकी फीस पेंडिंग थी, वो 7th में थी। तो उन लोगों ने, सेंट मैरी के प्रिंसिपल ने क्या करी कि जिसका फीस पेड है 10th वाली का, उसका उसने हॉल टिकट रोक दी कि मतलब आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगी, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम। तो उसके सिलसिले में भी हमने डिस्कशंस वगैरह की, लीगल प्रोसेस हमने की जो लीगली किया जा सकता था, और हमने रूल्स वगैरह चेकआउट कराए रिटर्न से, सारी चेकिंग वगैरह की। तो फिर रूल्स हमको ये भी मालूम पड़े कि आप हॉल टिकट्स भी नहीं रोक सकते हो। हॉल टिकट्स फिर बच्चे को दिलाया गया, उसके एग्ज़ाम्स वगैरह भी हुए, और भी बहुत सारे मसले हैं जो हमने मसला हल किए इन 6 महीनों में। ये तो लैक ऑफ एजुकेशन हो गया कि बच्चों की फीस अगर पेंडिंग है, सिबलिंग्स की फीस पेंडिंग है, तो जो बच्चा है उसका हॉल टिकट रोका जा रहा है। तो आप स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा गाइडेंस कर रहे हैं जो बच्चों को पता चले, प्रॉपर पता चले? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स और स्कूल स्टाफ जो है इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, रोकते हैं पैसों के चक्कर में। तो एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट आप क्या करने वाले हैं? एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट में अभी नेक्स्ट वीक पे हम लोग इसके ऊपर एक प्रोग्राम रखेंगे, एज अ करियर गाइडेंस भी रखेंगे। फिर उसके बाद से कि बच्चों को नॉलेज मिले कि उनके पास क्या क्या राइट्स है, राइट, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। राइट। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक हम छोटा सा एक प्रोग्राम रखने वाले हैं, जिसके अंदर हम हमारे जो जाहिद अली सर है वो आएंगे, और भी ऐसे जो एजुकेशन के जो बड़े बड़े जो है वेल एजुकेटेड लोग, उनको हम बुलाएंगे ताकि बच्चों को उनकी रूल्स वगैरह मालूम पड़े। बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं, आपके मुमरा में एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या ख़राब लगा जो सही करने की ज़रूरत है? मुमरा के जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली इस पे एक सिफारिश पे चलता है, तो ये चीज़ें गलत है। एक जो गरीब बच्चा है जो स्कॉलरशिप लेकर उस चीज़ को हासिल कर सकता है या कर रहा है, उसको वो चीज़ें नहीं मिलती है, बिकॉज कोई एक बड़े घर का लड़का आता है, बच्चा आता है, वो एक सिफारिश पे गया तो उसकी सीट्स उसको मिल गई। तो ये सिफारिश जो है, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए मुमरा के अंदर। तो आपने अभी स्कॉलरशिप का नाम लिया, तो मुमरा में संघर्ष की तरफ से या आपकी रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई ऐसी स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को जिससे वो अपने स्टडीज़ को पूरी कर सके? हाँ, हमारे संघर्ष टीम की तरफ से स्कॉलरशिप्स निकाली जाती है, हर साल निकाली जाती है, कि मतलब जो बच्चे 10th या 12th के बेसिस पे पास है, या जो 10th या 12th देना चाहते हैं प्राइवेटली या रेगुलरली, तो उनको उस चीज़ का एक फॉर्म हम लोग निकालते हैं। वो फॉर्म्स भरते हैं, तो उसमें वो बच्चा जीतता है अगर स्कॉलरशिप, तो मुमरा के कोई भी कॉलेज में जहाँ वो बच्चा चाहे वो उसका एडमिशन हम वहाँ करा देते हैं। तो जीतता है मतलब कोई एग्ज़ाम रखते हैं आप या? हाँ, एग्ज़ाम रहता है, एक छोटा सा एग्ज़ाम रहता है जनरल नॉलेज टाइप का। तो अगर बच्चा उसके अंदर पास होता है तो उस बच्चे को मुमरा के अंदर कोई भी स्कूल हो, चाहे वो एक अच्छी प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, जहाँ से वो चाहे उसको हम वहाँ पे उसका एडमिशन करा के पूरे साल का हम उसको देते हैं। तो मुमरा के स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो तो पर्टिकुलर कोई वेबसाइट या कोई आईडी अगर है तो आप बताएं। नहीं, हम उस चीज़ को ऑफलाइन रन करते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स वगैरह में इश्यूज बहुत रहते हैं। तो ऑफलाइन के लिए हमें जितेंद्र जी के ऑफिस तक रीच करना हाँ, होगा। संघर्ष ऑफिस पे आप आ सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने स्टूडेंट्स के लिए। मुझे ये बताएं कि आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर किससे हैं? मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर मैं कन्हैया जी से, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, कन्हैया जी। मैं उनका वो एक इंस्पिरेशनल है। उसके बाद से मैं मेरे वालिद साहब को देखते हुए भी बड़ा हुआ, तो एक वो भी है। फिर शाहरुख सैयद है, अवार्ड साहब है, और जो मैं सबसे ज़्यादा जो इंस्पायरिंग जो मुझे करते हैं वो राम पुनियानी जी है। तो मुझे बताएं कि
आने वाले टाइम में अगर कोई आपकी तरह यूथ प्रेसिडेंट बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे जो उसके आसपास के जो चीज़ें हैं उस चीज़ को देखे और उसके सोल्यूशन निकाले कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही पार्टी से आके बन सकते हैं, आप दूसरी पार्टी से भी बन सकते हो या आप इंडिपेंडेंट भी कुछ भी करके आप बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके ऊपर से हमने अभी हमारा काम चल रहा है स्टूडेंट इलेक्शन को लेके, राइट, कि एक वो किसी पार्टी के थ्रू नहीं रहेगा, वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन रहेगा। Right. उसके अंदर बच्चों को इलेक्शन के बारे में पूरा एक गाइड किया जाएगा और वो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक का वो पूरा एक हम उसको राइट। बताएंगे। मुझे बताएं कि मुमरा, देखें बहुत सारी बीमारी जो है वो पानी से जन्म लेती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुमरा में पानी सप्लाई किस तरह से होता है या कितना प्योरीफाई होता है? ये चीज़ें तो मुझे मालूम नहीं रहेगी क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के तरफ का हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का उतना है नहीं। लेकिन स्कूल्स में भी बच्चों को पानी पहुंचाया जाता है, तो आपको इसका ख्याल तो रखना है कि प्योरीफाई पानी पहुंचाया जाता है या? तो उस चीज़ के ऊपर कैसे हम सारे स्कूल्स वगैरह में, जैसा मैंने आपको बताया, विजिट करते, तो हम वहाँ पे फोकस करते हैं सबसे पहले कि वहाँ पे एक फ़िल्टर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, वाटर प्योरीफायर रखा है कि नहीं रखा हुआ है। क्योंकि अक्सर स्कूलों में होता है टीचर्स के लिए प्योरीफायर रहता है बट बच्चों के लिए नहीं रहता है, तो हमको उस चीज़ के ऊपर भी हमने चीज़ें देखा और किया। MS कॉलेज के अंदर हमने इंस्टॉल करवाया फिल्टर्स, वाटर प्योरीफायर, GR पाटिल में करवाया, सेंट मैरी में करवाया, कालसेकर वगैरह में भी हमने ये सारी चीज़ें करी। पहले BMC में बच्चों को दूध प्रोवाइड किया जाता था, बिस्किट्स प्रोवाइड की जाती थी, तो क्या अब भी TMC में प्रोवाइड की जाती है? अभी हाल फिलहाल तो नहीं, अभी TMC में चिक्की प्रोवाइड की जाती है हफ्ते में एक दिन। एक ही दिन? क्यों एक ही दिन? वो तो पता नहीं सर, लेकिन उनको हर हफ्ते में एक दिन ऐसा रहता है, एज अ स्वीट्स उनको चिक्की दी जाती है। लेकिन एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट आपको ये चीज़ पता करनी चाहिए कि सिर्फ चिक्की ही क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि और बहुत सारे जो खाना वगैरह हैं, खाओ हैं जिसे हम खाओ कहते हैं मुंबई की लैंग्वेज में, तो खाओ भी मिलता था, चना भी मिला करता था। तो अभी आपको मैं चाहूँगा कि आप पता करें कि एक ही दिन चिक्की प्रोवाइड क्यों करते हैं और बाकी दिन क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता, अलग अलग चीज़ है। मैं इंशाल्लाह आपके इस टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह फोकस करूँगा और TMCs वगैरह में जो भी स्कूल्स है उस चीज़ों में हम जाके विजिट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है मुमरा में, वो चालू भी रहती है या सिर्फ लगी हुई है, बंद पड़ी हुई है? चालू रहती है हमारे मुमरा की स्ट्रीट लाइट, आप कभी भी विजिट करिए चालू ही मिलेगी आपको। और मुमरा में क्योंकि गंदगी ज़्यादा देखी जा रही है, तो साफ़ सफाई से रिलेटेड आपका स्टूडेंट यूनियन एज अ प्रेसिडेंट आप क्या काम कर रहे हैं या आपकी टीम इस पर क्या काम करती है? हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हैं, जो कचरा होता है, जो गंदगी होती है, वो स्कूल्स के एक जो डस्टबिन्स वगैरह जो स्कूल प्रोवाइड करती है उसके अंदर रखा जाए। उसके बाद से एक बियॉन्ड जाके उसके बैकग्राउंड स्कूल के पीछे वगैरह कहीं जाके अगर कोई गड्ढा है तो उस चीज़ में किया जाए। या तो फिर TMC तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देती नहीं है क्योंकि उन्होंने जो साफ़ सफाई का जो एक रहता है सेक्शन उनका, उन्होंने वो प्राइवेट कंपनी को दे चुका है और वो प्राइवेट कंपनी उनका मन करता है तो आती है, नहीं करता है तो नहीं आती है। अब उस चीज़ को कितना भी आप करिए, TMC में कंप्लेंट करिए या कोई भी, हम खुद भी लोगों को एहसास रहना चाहिए कि हम गंदगी कम से कम करें। तो अलीम भाई, अगर हम स्टूडेंट्स को हाइजीन सिखाते हैं तो आपका फ्यूचर मुमरा जो है बहुत खूबसूरत और बहुत साफ सफाई वाला बन सकता है। जी इंशाल्लाह। तो अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दें, अगर आप ये चीज़ पर गौर करें तो हाइजीन की वजह से आने वाला मुमरा काफ़ी साफ़ सफाई वाला हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर कोई इकदाम लें, इस पर कोई कदम उठाएं। नहीं, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक सफाई अभियान, तो मैं इंशाल्लाह अभी आपके इस बात से जो आपने ये मुद्दे रखे, पॉइंट्स रखे अभी साफ़ सफाई के, हाइजीन के, इसके ऊपर से मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा ध्यान दूंगा। क्योंकि TMC अपना काम करे ना करे, लेकिन स्टूडेंट्स को हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना काम करते रहें, उन पर नज़र रखनी चाहिए TMC इस पर। अगर कोई इश्यूज है
तो उसको हाईलाइट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप सोशल मीडिया पर उसको लेकर आइए। सोशल मीडिया तो आज बहुत पावरफुल हो चुका है, आपकी बातों को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। आपकी बातें तो ठीक है सर कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज़ है, बट कैसा है सर, हम जैसा आपने कहा कि बच्चों को सिखाया जाए नहीं सिखाया जाए, तो वो सारी चीज़ें अब ऐसा है। जोग्राफिकल अगर आप मुमरा को देखोगे तो मुमरा की जो आबादी मैंने आपको बताया 13-14 लाख है, तो उसमें 40% जो सर रेशियो है ना मुमरा की आबादी का, वो रोज़ कमाओ और रोज़ खाओ वाला है, कि मतलब डेली कमा रहे डेली खा रहे। तो वो बच्चों को जो एक लोअर मिडिल क्लास आ जाते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, वो 40% रेशियो है राइट हमारे मुमरा का। तो अगर उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में तो जा नहीं पाएंगे, अब उनको चाहिए क्या, मतलब गवर्नमेंट की चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब वो टीएमसी जो हाल चल रहा है इस वक्त, असल देखा जाए तो एक वार्ड में 2 टीएमसी स्कूल, 2 हॉस्पिटल, या तो एक हॉस्पिटल और एक नॉर्मल एक गवर्नमेंट क्लिनिक होनी चाहिए, 1 या 2 लाइब्रेरीज होनी चाहिए, 2 प्लेग्राउंड एटलीस्ट एक तो होने ही चाहिए। प्लेग्राउंड से मुझे याद आया है कि एरोली और थाने जो है मल्टीनेशनल कंपनीज का एक हब है, जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिली माइग्रेट होकर जो सस्ता इलाका है जहाँ रहने के लिए वो घर ढूंढते हैं, तो मुमरा जैसे इलाकों में बहुत सारे लोग माइग्रेट होते हैं फैमिलीज़ के साथ। तो उनके साथ जो बच्चे आ रहे हैं उनके प्लेग्राउंड्स के लिए, गार्डन्स के लिए, पार्क्स के लिए, या फिर उनकी पढ़ाई के लिए एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट आप क्या कर रहे हैं? एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट सर मैंने अब तक के कम से कम नहीं बोल के भी सर 8 बार हमने एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट का लेटर हमने टीएमसी में सबमिट किया कि हमको ग्राउंड चाहिए करके, कि इस जगह पे आप आइए विज़िट करिए। हमने कई बार कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करी कि सर आप आइए, ये चीज़ें हमारे मुमरा में नहीं है, स्टूडेंट्स को ये चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, बट वहाँ से उतना कोई सर रिप्लाई प्रॉपरली आते नहीं। तो हम जितना हो सकता है हमसे हम करते हैं। और जो आपने कहा कि जो बच्चे आ रहे हैं मुमरा में बाहर से भी पढ़ने के लिए, राइट सारी चीज़ों के लिए, तो एज अ स्टूडेंट हम ज़्यादातर स्कूल्स में जाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स रहती है जिनकी सैलरी वगैरह उनकी जो फीस वगैरह रहती है जो हाई रहती है, तो वहाँ पे हम जाते हैं। हम उन जो पेरेंट्स रहते हैं उनकी हेल्प वगैरह करके बच्चों को हम एजुकेशन मिले ही मिले इस चीज़ का पूरा ध्यान देते हैं। आपने कहा कि आपने 8 लेटर सबमिट किया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर आपने किसको इन्फॉर्म किया? उसके ऊपर अपने जो मेरे बड़े भाई हैं जो मुझसे पद में भी बड़े हैं, शाहरुख सैयद साहब, उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इस चीज़ को देखता हूँ। तो फिर उसके बाद से हमने और किसी को नहीं किया, क्योंकि मेरे से बड़े में वो आते हैं तो हमने उनको इन्फॉर्म करके छोड़ दिया। तो शाहरुख भाई को इन्फॉर्म करने के बाद आपने उनसे कोई फॉलोअप लिया इस दौरान में, या इसको कितना टाइम हो गया शाहरुख भाई से बात करके? ये अभी रिसेंटली कुछ 1 हफ्ते की बात है। तो उसके बाद कुछ फॉलोअप? उसके बाद तो सर अभी छुट्टियाँ इतनी आ गई कि क्या ही पूछ सकते हैं। तो आप इसको आगे एमएलए तक लेकर जाइए, उनसे बात कीजिए और फिर इस चीज़ को आप आगे एक्शंस में लेके रखिए। ऐसा नहीं कि आपने लेटर दे दिया है, शाहरुख भाई को बोल दिया है तो वहीं छोड़ दीजिए। नहीं, उनसे तो फॉलो हम लेंगे। तो एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट आप समाज सेवा कर रहे हैं, राइट? तो समाज सेवा तो आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम देकर भी कर सकते थे, तो आपने सिविल सर्विस या यूपीएससी क्यों नहीं दिया? सर वो चीज़ों में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मुमरा के जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, वो सिविल सर्विसेज वगैरह में इनरोल करे। आईपीएस हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे मुमरा के बाहर आप जाके देखिए, मुमरा शहर को एक बहुत नेगेटिविटी के हिसाब से देखा जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी सपना है सर कि हमारे मुमरा के स्टूडेंट्स को और हमारे मुमरा शहर को एक अच्छे नज़रिए से देखें। हमें भी अच्छा लगेगा हमारे मुमरा से अगर कोई एक आईपीएस, आईएएस, आईआरएस या कोई अच्छा एक सिविल सर्वेंट बन के निकलेगा। तो क्या जितेंद्र जी ने कोई कोचिंग क्लास यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए कोई क्लास ओपन की है मुमरा के अंदर? मुमरा के अंदर अभी तक के तो उन्होंने ओपन नहीं किए, बट
अभी जब ये मुद्दा उठा, क्योंकि सर कैसे हमारी बात जो थी 15 सालों में वो है जब से एमएलए, अभी तक के इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया था सिविल सर्विस को लेकर। राइट। आप मेरा इंस्टा हैंडल भी देख सकते हो, उसके ऊपर लास्ट 2 वीक हो चुके मैंने इस चीज़ को रेज किया राइट। स्टूडेंट्स को लेके। राइट। इसके पहले मुमरा के स्टूडेंट्स को कुछ गिने चुने ऑप्शंस मिलते थे, राइट। डॉक्टर, सीए या तो फिर उनको टीचर और एडवोकेट, बस इतने ऑप्शंस ही थे। और उसमें भी सीए और डॉक्टर्स के लिए उनको मुमरा के बाहर जाना पड़ता था, ठाणे, मुंबई या आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता था। तो आपने कभी सवाल किया जितेंद्र जी से कि कलवा में तो यूपीएससी के कोचिंग्स उन्होंने ओपन्स करवाए हैं, लेकिन मुमरा में क्यों नहीं करवाए? जब हमें रिसेंटली 2-2.5 हफ्ता हुआ सर, मुझे मालूम पड़ा कि हमारे कलवा में ही सिविल सर्विसेज की सेंटर्स ओपन हुए हैं, तो उसी वक्त हमने ये चीज़ों को पॉइंट आउट किया और इस चीज़ को हमने उठाया मुद्दे को कि हमें भी हमारे मुमरा में ये चीज़ें अभी तक के अवेलेबल क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो अब हमें चाहिए। राइट। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट से ये देख रहा हो तो अगर उसको सिविल सर्विस देना हो तो दिल्ली में एक एमएस एजुकेशन एकेडमी है जो पूरे हिंदुस्तान में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अगर आप उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, उसके पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, तो आपका पूरा यूपीएससी का खर्चा जो भी है एक्सपेंसेस वो एमएस एजुकेशन एकेडमी उठाती है। तो मैं चाहूँगा कि एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट आप ऐसे एकेडमिक्स को निकालें जो बच्चों को फ्री में कोचिंग देते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए। ऐसी लिस्ट निकालें, उनका आप उनके लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, उनको सही तौर से गाइडेंस करें। ये सारी चीज़ें सर हमारे फॉलोअप में है, आगे हमारे इन फ्यूचर्स में हम ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम फ्यूचर में कर सकते हैं और करने वाले भी हैं। क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली 6 मंथ हुए, 6 महीना हुआ मुझे इस चीज़ों को हाथ में लेते हुए, तो ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो आपसे पहले जो बंदा प्रेसिडेंट था वो क्या कर रहा था? वो तो सर मैं टू बी फ्रैंक, जो हमारे इसके पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो खुद नशे में थे। अच्छा। नशा मुमरा के अंदर इस हद तक के बढ़ चुका था। अभी एमएलए साहब है तो उन्होंने थोड़ा कंट्रोलिंग इस चीज़ के ऊपर है हमारे मुमरा में, बट हमारे से पहले तो ये बात अगर आपको पता है कि वो खुद नशे में था तो ये उनको भी पता होगा जिन्होंने उनको स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनाया, तो उनको निकाला क्यों नहीं? जब उनको ये चीज़ें मालूम पड़ी तो उनको तुरंत हटा दिया गया। उसके बाद से ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से वो जो पोजीशन थी वो खाली थी। उसके बाद से जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे 6 महीना हुआ इस चीज़ को टेक ओवर करते हुए, और मैं उस चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्योंकि अभी कैसा मैं रिसेंटली सर 6 महीना कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता है, अब मुझे टीम भी चाहिए। एक ब्लॉक प्रेसिडेंट, एक पूरे शहर का प्रेसिडेंट बनने का मतलब क्या, उसके हाथ के नीचे भी उसके रहने चाहिए टीम मेंबर्स। तो हम अभी टीम बना रहे हैं। टीम हमारी अभी थोड़ी छोटी मोटी टीम है जो रिसर्च भी करती है, काम भी करती है, आती जाती भी है। तो हम उस चीज़ को और बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम चीज़ें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स पावर एक अलग बनेगी। क्योंकि जब आप कभी भी देखिए, आप पहले हिस्ट्री से लेके अभी तक के देखिए, जब एक स्टूडेंट्स ने, एक पूरे यूथ ने सवाल उठाया है, मुद्दा रखा है, तो उस चीज़ का हल निकला ही निकला है। बिल्कुल। और आप स्टूडेंट के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं तो हमें उम्मीद है कि पिछले वाले से आप बहुत बेहतर हैं। और किसी शायर का मुझे शेर याद आता है कि इस ज़माने को बदलने का भरम रखता है, इस ज़माने को बदलने का भरम रखता है, तालिबे इल्म जो हाथों में कलम रखता है। तो आपके एक हाथ में कलम है और एक हाथ में आप स्टूडेंट प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाले यूथ को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो आप इन चीज़ों पर वर्क करें ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम कभी मिले तो हमने जो आज क्वेश्चंस कवर अप किया है उसका सॉल्यूशंस हमें तब मिले। मैं आपसे आगे और ये पूछना चाहूँगा कि नशा जो है मुमरा के अंदर एक फैशन बनता जा रहा है। जो छोटे से छोटे बच्चे हैं उनको आसानी के साथ नशा मिल रहा है, तो ये क्यों और कैसे हो रहा है? इस पर रोकथाम क्यों नहीं? इसके ऊपर से रोकथाम की जाती है। अब पुलिस जो है और जो सारी चीज़ें हैं,
उन लोग पूरी उनकी कोशिश करते हैं कि इस चीज़ों को कम से कम किया जा सके। वो अगर रात में आप मुमरा में देखिए, रात में 11-12 बजे के बाद शॉप्स वगैरह बंद करा दी जाती है, पुलिस राउंड अप पूरे नाइट रहता है। अब 6 किलोमीटर का दायरा है सर पूरा हमारा मुमरा शहर। अब एक इंसान 6 किलोमीटर का पूरा दायरा कर रहा है, अब उसके बीच में कहीं ना कहीं रहता है लोग, कुछ ऐसे लोग के कर ही लेता है लोग नशा। तो नशा बेचने वालों पर क्या कार्रवाई हो रही है? नशा बेचने वालों पे अभी बहुत से ऐसे जो नशा बेचने वाले उनको पकड़ा गया, तो उनके ऊपर बहुत से ऐसी कार्रवाई की गई और उनका ऐसा लोगों को भी मैसेज दिया गया कि मतलब जो भाई इनको इनको देख के जो सीख रहे हैं वो चीज़ें ना करे। ये एक स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मुमरा के वो चीज़ें बहुत ख़राब है, वो अच्छा एक इम्पैक्ट नहीं देती है। तो इसको लेके हमने एक अवेयरनेस के लिए भी एक हमने रैली निकाली थी लास्ट मंथ आपका रमज़ान स्टार्ट होने के पहले। तो हम लोगों ने उस रैली में भी यही शांति भरी रैली थी, वो हमने उस चीज़ के अंदर दिखाया कि नशा वगैरह नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। और अभी हमारा सबसे बड़ा जो काम चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो कॉलेज और स्कूल्स के प्रेमाइसेस के बाहर जो पान पट्टी वगैरह रहती है उन चीज़ों के ऊपर हम कंट्रोलिंग के ऊपर अभी हमारा पूरा डिस्कशन चल रहा है। हम पूरा रूल रेगुलेशन के हिसाब से जाके उस चीज़ को वहाँ से हटाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तो नशा मुमरा में आ तो रहा है लेकिन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? ख़त्म करने के लिए जितेंद्र आवाज जी क्या काम कर रहे हैं? अगर वो कल को ये अनाउंस कर दें कि अगर किसी को नशा बेचते हुए पकड़ा जाए तो 5 लाख का इनाम है, मेरे पास ला के दो, तो वहां से नशा खत्म हो सकता है? वहां से भी नशा नहीं खत्म होगा सर। नशा देखिए कैसा है, आप एक शराबी को आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी बंद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, महीना साल भर आप उसको रखिए, आप उसको छोड़ेंगे तो जाके पहले नशा उसको चाहिए ही चाहिए। वो एक रहता है कि एक हैबिट हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी रूलिंग पार्टी नशा अलाउड कर रही है कि ये माइनॉरिटीज का इलाका है, यहाँ नशा रहने दो, अगर हमारी पार्टी नौजवान पीढ़ी खराब होगी तो? नहीं, ये गलत बात है। ये चीज़ें नहीं हो रही हमारी पार्टी में। अगर ऐसा ही होता, अगर हमारी रूलिंग पार्टी अलाउड करती नशे वगैरह को, क्योंकि आप इलेक्शन के टाइम पे देखें, अगर हम रोड इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी रूलिंग पार्टी नहीं चाहती वहां पे ट्रैफिक हो इलेक्शन के टाइम पे, तो बिल्कुल भी वहां पर हॉकर्स नहीं होते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपकी रूलिंग पार्टी चाहे तो नशा खत्म हो जाए। रूलिंग पार्टी सर देखिए चाहती है कि नशा खत्म हो जाए, लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है सर। हमें भी हमारे अंदर एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन, मुझे खुद के अंदर भी रहना चाहिए कि मैं उन चीज़ों से दूर रहूं। पार्टी उनके जगह पे उनका काम कर रही है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो नशे को दूर रखे मुमरा से या वहाँ के लोगों से। लेकिन लोगों को भी उतनी अवेयरनेस खुद के अंदर लानी चाहिए। जब तक कि लोग खुद नहीं चाहेंगे तो कैसा होगा? रूलिंग पार्टी के होते हुए अगर छोटे से छोटे बच्चे तक नशा पहुंच रहा है तो ये रूलिंग पार्टी की भी खामी है, गलती है। और ये जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, यानी जो आप बैठे हुए हैं या आपसे पहले जो था, उसकी भी गलती है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए रूलिंग पार्टी जो एक है हमारी, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारे पूरे मुमरा में एक ही रूलिंग पार्टी है। ठीक है, और भी पार्टीज है हमारे मुमरा के अंदर, तो ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते कि हमारी पार्टी नशा लाके दे रही है। अगर हमारी पार्टी को ही नशा लाके देना था तो हमारी पार्टी का जो पोस्ट होल्डर थे मुझसे पहले, उनको हटा के उनको जेल के अंदर क्यों डलवाया गया? पार्टी चाहती ही नहीं है ना हमारा। लेकिन कैसे है सर, लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हम नशा छोड़े। देखो क्या हुआ ना कि अलीम भाई 15 साल से हैं जितेंद्र जी, नशा वही का वही है। जितेंद्र जी 15 साल तक एमएलए बनते जा रहे हैं। अभी कोई पार्टी ऐसी आए जो बोले कि हम नशा को इतना कम कर देंगे कि 0% कर देंगे मुमरा के अंदर नशा। अगर कोई पार्टी ऐसा दावा करती है और वो उस बेस पर जीत जाती है, देखिए अगर ये चीज़ जो आपने बोला कि नशा वहाँ का वहीं है, अवार्ड सब जीतते हुए आ रहे हैं, तो उस आदमी ने कुछ तो किया रहेगा ना, तभी तो 3 साल से 3 बार लोगों ने उनको जिताया पिछले 15 साल में। और अगर मैं कहता हूँ, आप जो कह रहे हो कि अगर किसी पार्टी ने कहा कि मतलब हम 0% नशा कर देंगे मुमरा के अंदर,
तो ये तो एक एकदम बेबुनियादी बात हो जाएगी। कोई, मैं कहता हूँ 100% कोई 0% कर ही नहीं सकता हमारे मुमरा के अंदर नशा, क्योंकि आवाम खुद उस चीज को लेके अवेयर नहीं हो रही है। और अगर कोई करता भी है कोशिश, तो अपोजिशंस वगैरह भी इतने है बेकार के वो चीजें प्रोवाइड इजीली करते। अलीम भाई, अगर आप एज अ यूथ प्रेसिडेंट ऐसा कहेंगे कि कोई भी 0% नशा नहीं कर सकता, तो नए आने वाले लोगों तक ये क्या पैगाम पहुंचेगा कि देखिए, अब मैं सर फैक्ट तो मैं कहूँगा ही। अब मैं आपको एकदम कह दूं कि भाई 0% नशा होगा हमारे मुमरा के अंदर, और कल को नहीं हो तभी भी आप मुझसे पूछेंगे। लेकिन कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसका बच्चा नशा करे, कोई तो भी आप parents नहीं चाहता उनके है। लिए, उन पेरेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए क्या कदम लेने वाले हैं या क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं? अब उसको रिलेटेड देखिए सर, स्टूडेंट प्रेसिडेंट, मैं स्टूडेंट्स को स्कूल के बाहर तक का, उनकी एक नॉलेजेबल चीज़ों तक का मैं देख सकता हूँ। मैं स्कूल्स के बाहर जो पान टपरी रहते हैं, मैं उन चीज़ों को हटाने के ऊपर कोशिश कर सकता हूँ। उन चीज़ों को कम से कम हटाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हटाया जाए, नशे की चीज़ें बच्चों के आसपास, बच्चों के स्कूल्स के, बच्चों के सराउंडिंग से उस चीज़ों को हटाया जाए। हम वो चीज़ कर सकते हैं। अब हम वो चीज़ कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट और एक पेरेंट्स का भी ये एक अहम रोल होना चाहिए कि अगर कोई कोशिश कर रहा है उस चीज़ को दूर करने की, तो हम, अगर मैंने कहीं उस चीज़ को हटा दिया और वो बंदा कहीं और जाके उसकी दुकान खोलता है, अब स्टूडेंट वहाँ जाके वो नशा करे, तो अब मेरा तो है नहीं ना सर कि अब मैं वहाँ जाके उस बच्चे को पकड़ के लाऊं कि तुम क्यों कर रहे हो। मेरा काम था, मैंने वहां से हटा दिया। मैं कुछ और दूरी तक के देख सकता हूँ, हटा के ले सकता हूँ जितना मेरा एक हिस्सा पड़ता है। अब बच्चों को मैं पर्सनली जाके उनको पकड़ के, उनको चिल्ला के, डांट के, तो मैं उनके अंदर से नशा नहीं भगा सकता हूँ। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है सर, पेरेंट्स भी कई बार आंख पे आते हैं। अभी आप देखिए स्कूल्स के अंदर, अगर कोई प्रिंसिपल या कोई टीचर कंप्लेंट करता है कि आपका बच्चा ये चीजें किया है, आपका बच्चा स्कूल के अंदर हुक्का लेकर आ गया, आपका बच्चा स्कूल के अंदर वेप लेकर आ गया, तो पेरेंट्स का बेसिक, नॉर्मल पेरेंट्स का ना एक ही जवाब रहता है, हमारे बच्चे ने लेकर आया ना, आपको उससे क्या करना है। तो आप फिर ऐसे वालिदैन के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या इवेंट्स या क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? यही सर मैंने कहा ना, जैसे आपको कि बच्चों को रूल्स वगैरह भी मालूम पड़ने चाहिए, एक अवेयरनेस, एक नशा कैसा कम किया जाए, ये सारी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस रखते हैं। लेकिन पेरेंट्स से भी हमारी ये गुजारिश रहती है कि पेरेंट्स जब स्कूल्स में जाते हैं किसी स्टूडेंट्स के, तो वो टीचर्स वगैरह के सामने जो बच्चों की ही तरफदारी करते हैं कि हमारा बच्चा गलत हो ही नहीं सकता है। तो आपको 6 महीना हो गया है स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनकर, तो इन 6 महीनों में आपको पता है कि नशा सबसे बड़ा मुद्दा है मुमरा के अंदर, तो आपने कोई रैली, एक भी रैली निकाली नशा को लेकर, या हाँ, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किया? हमने रैली एक निकाली ना सर, अभी रमज़ान के पहले ही साइलेंट रैली हमने निकाली कि नशे को बंद किया जाए करके। ठीक है अलीम भाई, देखें अगर मुमरा में देखा जाए तो मिडिल क्लास लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बेहिसाब है, तो स्टूडेंट्स को स्टडीज़ करने के लिए तकलीफ़ होती है, तो लाइब्रेरी के ताल्लुक से क्या कहना है मुमरा में? मुमरा में अभी रिसेंटली 2 लाइब्रेरीज है, एक शंकर मंदिर के पास है फेमस लाइब्रेरी करके, और एक आपके MM वली TMC स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी मौजूद है। बट अभी हमारा ऐसा है कि बच्चों को हर एक वार्ड के अंदर कम से कम एक लाइब्रेरी दी जाए, वो भी डेडिकेटेड लाइब्रेरी। मतलब अभी जो लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल है, वो बच्चों को वो तालीम नहीं दे सकती है जो बच्चा एक हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर किसी बच्चों को सिविल सर्विसेज वगैरह को लेना है, डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई करनी है, तो वो चीज़ें उस लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। तो हमारी ये अपील है कि हमको एक डेडिकेटेड लाइब्रेरीज मिलना चाहिए, वो भी एक नहीं, हर वार्ड में एटलीस्ट एक तो रहनी चाहिए। आपने कहा कि MM वैली के पास लाइब्रेरी है स्कूल के, TMC स्कूल के आसपास में, तो अगर कोई बच्चा बाईपास से लाइब्रेरी आना चाहे, हाँ, तो उसी को तो लेके मैंने कहा ना सर कि हमें चाहिए, अगर अपकमिंग TMC इलेक्शंस होते हैं, तो मुझे हर वार्ड के लोगों से यही है कि वो उनके जो कैंडिडेट्स है जो खड़े हैं TMC इलेक्शंस के लिए, आप उनसे डिमांड करिए कि भाई हमको, अगर आप जीतते हो, गटर, नाला, रोड, लाइट तो सब दे देंगे, आप हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे? तो आप आपके बच्चों के लिए
स्कूल मांगी कि एक वार्ड में हमें आप टीएमसी स्कूल दो। एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल तो रहनी ही चाहिए एक वार्ड के अंदर, एक 2 स्कूल रहनी चाहिए, एक प्राइमरी और एक प्राइमरी प्लस सेकेंडरी स्कूल एक वार्ड के अंदर रहनी चाहिए एटलीस्ट गवर्नमेंट के थ्रू, टीएमसी के थ्रू। और एक लाइब्रेरी रहनी चाहिए, वो भी डेडिकेटेड लाइब्रेरी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है हमारी कि हमारे मुमरा के अंदर एक सिविल सर्विसेज की सेंटर आए, एक क्लासेस दी जाए, हमारी अपील भी है ये। अच्छी बात है अलीम भाई। मुझे आप ये बताएं कि रोड पर चलती हुई एक लड़की किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, तो क्या मुमरा में रात में टहलने में या आने जाने में वुमेन्स की कितनी सेफ्टी है? पहले तो सर मुमरा के अंदर वुमेन सेफ्टी बहुत थी, लेकिन मुझे खुद ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि अभी रिसेंटली हमारे मुमरा के अंदर एक हादसा हुआ कि 10 साल की बच्ची के ऊपर कुछ रेप के केस आया सामने कि ठाकुरपाड़ा साइड में एक 20 साल के लड़के ने 10 साल की बच्ची को रेप किया, फिर उसके पैर काट के उसको डग में फेंक दिया गया। वो भी उन लोगों का कुछ 5 या 6 लोगों का ग्रुप था। तो ये चीज़ें मुमरा के अंदर जो आ रही है, ये सारी चीज़ें ना सर लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से आ रही है, जिसके ऊपर हम अभी काम करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स मिलनी चाहिए कि मतलब बच्चे नहीं कुछ तो स्कूल जाए तो थोड़ी बहुत उनके अंदर समझदारी आए, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो उनको एक एजुकेटेड पर्सन बने। तो पहले तो सेफ्टी अच्छी खासी थी, लेकिन इस वक्त ये एक इंसिडेंट देखने के बाद मुझे कुछ शर्म आ रही है कहते हुए कि मुमरा एक ऐसा शहर अभी बन गया है कि जिसमें वुमेन्स को सेफ्टी नहीं मिल रही। रिसेंटली एक केस निकल कर आया, मुझे मालूम पड़ा कि मुमरा के अंदर एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप इंसिडेंस हुआ। 20 साल के लड़के ने ठाकुरपाड़ा में 10 साल की लड़की के साथ रेप किया, उसके पैर काट के उसको डग में फेंक दिया गया। और इस चीज़ को प्रोसेस करते हुए अभी कुछ 1.5-2 हफ्ते हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारी भी इस चीज़ के अंदर, हमारी पार्टी की भी इस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं गलती है, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को भी शॉर्ट आउट करेंगे कि मतलब ये जो हमारे से गलतियां हो रही है अभी प्रेजेंट में, ये गलतियां ना हो, ताकि वुमेन्स को सेफ्टी महसूस कराया जा सके हमारे शहर के अंदर। क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं हमारे शहर में, कई बार जेंट्स रहते हैं, कई बार लेडीज़ रहती है, तो उनको ऐसा ना लगे कि हमारा जो शहर है वो वो अनसेफ है ऐसा। और एजुकेशन के रिलेटेड भी हम इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन के वजह से ही हो रहा है ये, और नशे के ऊपर से ही हो रहा है। तो नशे के ऊपर से भी हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। इस रेप केस की वजह से अलीम भाई हिंदू मुसलमान का जो है मुद्दा भड़क उठा है, तो एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट आप इसको किस तरह देखते हैं? सर ये जो रेप केस हुआ है वो तो बहुत एक शर्मनाक चीज़ है, बट इसको लेके जो हिंदू मुस्लिम के जो विवाद आ रहे हैं वो सारी चीज़ें गलत है। क्योंकि हमारा जो नेशन है, जो इंडिया है, वो एक ऐसा सर्कुलर नेशन है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट हर किस्म के। तो हम सब एक ही जैसे रहने चाहिए। हम बांट देंगे आपस में एक दूसरे को तो मतलब नहीं है। हम जब तक के एक है, जब तक हम सेफ है। बिल्कुल। तो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा अलीम भाई के जो रेपिस्ट होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मज़हब नहीं होता, इंसानियत उनमें नहीं होती है, वो शैतान होते हैं। तो ऐसे लोगों को जिस तरह से मर्जिया पठान ने फांसी की मांग की है, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को इस तरह की सज़ा दी जाए। और जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भड़क उठा है, मुझे शेर याद आता है किसी शायर का कि कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है, कहीं लिखा है गीता और कहीं कुरान लिखा है। कहीं पे राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है, कहीं लिखा है गीता और कहीं कुरान लिखा है। मुसलमान और हिंदू कह के हमको बांटने वालों, हमारे दिल के हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है। तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके दिलों की धड़कनों पर हिंदुस्तान लिखा हुआ है। तो हमें बांटना नहीं चाहिए आपस में सियासत की आड़ में आकर। और मैं ये भी अवार साहब से सवाल पूछना चाहूँगा, या एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट आप पूछें कि अगर कोई बिल्डिंग इलीगल्स बन रही है तो सामने ही टीएमसी के ऑफिसेस हैं, ऑफिसर्स वगैरह आते जाते हैं वहाँ से, तो जब बन रही है तब क्यों नहीं उसको डेमोलिश करवाते हैं? जब वो बन के रेडी हो जाती है फिर उसको बाद में 1-2 साल बाद डेमोलिश करवाया जाता है, ऐसा क्यों? तब भी जब वो बन रहा है तब भी तो उसको करवाया जा सकता है।
एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट ये इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, बट इसका मैं एक सिंपल अपने तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही टीएमसी की भी है और हमारी भी है, क्योंकि हम हमारी पार्टी की भी है, क्योंकि हम खुद उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और टीएमसी भी नहीं दे रही है। तो अगर हमारे पास पार्टी के पास अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तो टीएमसी से डिमांड करे, उनसे फोर्स करे उनको, और ये चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर बिल्डिंग बनते वक्त ही, इलीगल बिल्डिंग अगर बनते वक्त ही रोक दिया जाएगा तो आगे चल के वो बनने के बाद जो लोग वहाँ पे जो आम जनता रह रही है तो उनको घर से बेघर ना किया जाए। तो ये Right. अगर बिल्डिंग बनते वक्त में ही उन चीज़ों को हटा दिया जाएगा तो एक बेघर से इंसान बचा रहेगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे लास्ट पॉडकास्ट में यासीन कुरैशी भाई आए हुए थे मुमरा से। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बात किया, बहुत सारे मुद्दों पर बात किया। तो आपने अगर देखा है पॉडकास्ट तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे रिलेटेड? यासीन कुरैशी जी का मैंने पॉडकास्ट देखा आपका, और उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जो सारे जवाब उन्होंने दिए, उनके कई कई जो कुछ मुद्दे थे उनके वो बहुत सही भी थे और कुछ मुद्दे उनके गलत भी थे। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर आप किसी चीज़ को एज अ क्वेश्चन रख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसका एक सोल्यूशन क्या रहना चाहिए। भले आपके पास सोल्यूशन ना रहे, चलिए मैं बताऊँ, हम आम लोग हैं, क्वेश्चन रेज करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। तो आप कहीं ना कहीं एक एज अ ऑप्शन दे सकते हैं कि इसका अगर आप, मैं ये चीज़ रख रहा हूँ, सवाल ये मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, तो इसका ऐसे मेरे हिसाब से ऐसा भी होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है, ऐसा भी एक चीज़ रहना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका ये सोल्यूशन है, आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ क्वेश्चन उठा रहे हो तो आप उसके सोल्यूशंस अगर आपके पास नहीं है तो आप एज अ ऑप्शन कुछ रखिए कि मतलब भाई ऐसा भी इस चीज़ को किया जा सकता है। बिल्कुल सही। हम हमारे चैनल के माध्यम से ये बात वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और मुझे ये बताएं कि मर्जिया और शहर एक ही पार्टी में होने के बावजूद भी आमने सामने अपोजिट में हमेशा क्यों रहते हैं? वो तो वो दोनों आपस का मामला है, वो खुद जाने, बट दोनों भी एज अ, दोनों को मैं बहन बोलता हूँ, दोनों मेरे बहन जैसे बड़े, दोनों अपने अपने जगहों पे बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। सोशल मीडिया पे भी वो दिखाते हैं उनके कामों को, ऑफलाइन में भी आप जाइए, वो बहुत हार्ड वर्किंग वुमन है लोग मुमरा की। और उनके जैसे ही जो एक लेडीज़ रहती है, उन लोगों के वजह से ही हमारे मुमरा का एक जो नाम है वो बढ़ रहा है, कि लेडीज़ भी आगे बढ़ रही है मुमरा की। तो ये सारी चीज़ें, अब वो आपस में उनका क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट दोनों एज अ पार्टी वर्कर बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। बिल्कुल। और मुझे आप ये बताएं कि आपको अपनी पार्टी किस हद तक ज़्यादा अच्छी लगती है या किस हद तक ज़्यादा सही लगती है? मुझे सर ऐसा देखा जाए तो 90% मुझे मेरी पार्टी सही लगती है और 100% मुझे अवार्ड साहब सही लगते हैं। क्यों 90% आपकी पार्टी? क्योंकि अगर अवार्ड साहब 100% सही है तो पार्टी 100% सही होनी चाहिए, तो वो 10% कहाँ जा रहा है? वो सर कैसा है, अभी जो पार्टी है, पार्टी के अंदर 10% कुछ ऐसे पार्टी वर्कर्स है जो पार्टी को कहीं ना कहीं, पार्टी का नाम खराब करने के पीछे लगा रहता है। अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो अगर कोई पार्टी वर्कर है मेरे हाथ के नीचे है या मेरे कलीग्स में है, तो वो चीज़ें अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अगर मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये चीज़ें वहाँ जाके या उस पर्टिकुलर पर्सन को डिलीवर्ड कर दो कि मेरे ये काम है, मैं हूँ नहीं, आप मेरे बिहाफ पे ये चीज़ें वहाँ पे डिलीवर्ड, तो वो चीज़ें नहीं होती है। मिसकम्युनिकेशंस वो 10% लोग जो पार्टी के वो क्रिएट करते हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उससे एक पार्टी का गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे मेरी पार्टी उन 10% लोगों के वजह से, उन कुछ चंद लोगों की वजह से कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मुझे 10% सही नहीं लगती, लेकिन 90% मुझे मेरी पार्टी बहुत बेहतरीन लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोलने का मौका मिलता है, आपके विचारधारा रखने का मौका मिलता है। देखिए, मुमरा में अनएम्प्लॉयमेंट है ही, ट्रैफिक का मुद्दा है ही, नशा का मुद्दा है ही, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं ही, हॉस्पिटल्स ख़राब हैं ही, स्कूल में एजुकेशन नहीं है। इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको जितेंद्र साहब 100% सही लगते हैं? सर
ये जो आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए मुझे, एजुकेशन के रिलेटेड, नशा, ट्रैफिक, और भी आपने 2-3 चीज़ें गिनाई, तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आप कैसे डिपेंड कर सकते हो कि वो सारी चीज़ें वो अकेले कर सकता है। वो एमएलए है, उनका काम है, वो करते हैं उनका काम जिस हद तक के वो कर सकते हैं, लेकिन एज अ पार्टी वर्कर मुझे ये भी रहता है कि वो एक अकेला एमएलए कितना ही करेगा सर। लेकिन आपने 100% कहा, तो क्या ये मैं तो ये भी समझ सकता हूँ कि उन्होंने आपको स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनाया, इसलिए आप उनके हक में बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनने के पहले भी वो मेरे लिए 100% ही सही थे, क्योंकि हमने उनको काम करते हुए देखा है। आप 2009 का मुमरा देखिए, इसके लिए मैं आपको कह रहा था 2009 का आप मुमरा देखिए पहले का, कि मुमरा कुछ भी नहीं था। उन्होंने वो 2009 में वो एज अ विन होके आए, उसके बाद से आप अभी 2025 चल रहा है, आप मुमरा को देखिए, बहुत हद तक के मुमरा सुधर चुका है। बिल्कुल, मुमरा काफ़ी पहले से काफ़ी डेवलप हुआ है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपके ज़रिए, स्टूडेंट प्रेसिडेंट के ज़रिए ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कवर अप हो जाने चाहिए थे, जो नहीं हुए। तो हम तो हमारे जो चीज़ें कवर अप होनी चाहिए थी, और जो चीज़ें अभी तक के कवर अप नहीं हुई है, वो इन्हीं 10% लोगों के वजह से वो चीज़ें अभी तक के कवर अप नहीं हो पा रही। तो जो चीज़ें बच गई है, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके ज़रिए सर तक पहुँचे, जितेंद्र सर तक पहुँचे, और वो उन चीज़ों पर गौर करे, उन पर रोशनी डाले और उन चीज़ों को कवर अप करे। जैसे मैंने आपको बताया कि जश्न तालीम होता है भिवंडी में, तो वैसे ही हर साल कुछ तो जश्न हो तालीम को लेकर, एजुकेशन को लेकर इन मुमरा। फिर उसके बाद बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए, बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए मुमरा के अंदर। मुमरा में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं बिल्कुल। उसके बाद स्कूल जो हैं हमारे, आपके जो जितेंद्र साहब के एनजीओज हैं, उनके ज़रिए कुछ स्कूल्स तो बनाए जाएं। जिस तरह से मेस्को ने एक काम किया है क्रिसेंट और रेडियंट देकर, उस तरह से कुछ स्कूल और आए, ताकि आबादी बहुत ज़्यादा है मुमरा की, वहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। अलीम भाई, मैं मुमरा के कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लूँगा, आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे हैं, ठीक है? तो मैं मुझे मार के वाले हो। तो मैं कुछ नाम लेता हूं, आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले शानू पठान। अ पर्सन विथ 0% एटीट्यूड। शाहरुख सैयद। यूथ आइकॉन ऑफ मुमरा थाने एंड द पर्सन हु डेडिकेट द स्टूडेंट्स। नजीब मुल्ला। नजीब मुल्ला, ही इज द पर्सन जिसके वजह से मुमरा एक हद तक के खराब भी हुआ है और अच्छा भी हुआ है। सहर यूनुस। हार्ड वर्किंग वुमन। मर्जिया पठान। मर्जिया पठान ऑल्सो अ हार्ड वर्किंग वुमन। सरफराज खान। सरफराज खान वो अभी आए, तो उनके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं। सैफ पठान। सैफ पठान इज द पर्सन हु रेज द वॉइस फॉर हॉकर्स। जितेंद्र आव्हाड। He is the tiger of our मुमरा कलवा, according to me। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनाया इसलिए बोल रहे हैं? नहीं सर, वो मुझे पहले से ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो एक बहुत सटीक है, और वो एक ऐसे पर्सन है जो कभी भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। आपके भले छोटे मुद्दे हो, बड़े मुद्दे हो, वो हमेशा उस चीज़ को लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा अलीम भाई, आप यहाँ हमारे हसन स्टूडियो में आए, आपने आवाम की आवाज़ सुनी, हमारी आवाज़ सुनी, मुद्दे उठाने हमारे काम हैं, हमें उनके आंसर दिए। मुझे अच्छा लगा कि आपने इन तमाम सवालों को कवर अप किया, और हम ऐसे ही सवाल करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप या आपकी पार्टी से जब भी हमें किसी भी शख्स की ज़रूरत होगी तो वो हमारे साथ खड़ा होगा, हमारे सवालों के जवाब देगा, ताकि वो आवाम तक पहुँचे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आप तमाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि हसन स्टूडियो के बेल आइकन को दबाएं, ताकि ये बदलाव का एपिसोड जो आ रहा है वो आप तक पहुंचता रहे, और मुमरा में और मुमरा के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं वो आप तक पहुंचती रहे, आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।